बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नसीम इकबाल गुमन और आप देख रहे हैं डॉक्टर नसीम एंड डॉक्टर रक्षा होम्योपैथी। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो जो है वो लंग्स के बारे में है। और व्यूअर्स, अगर आपके लंग्स के अंदर जो है वो अक्सर बलगम रहती है या फ्लेम रहती है और उसके साथ आपको बलगम वाली खांसी भी आती है और आपको अपने लंग्स को क्लियर करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में दुश्वारी आती है, आप चलते फिरते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन जिसका नाम है एंटीमोनियम टार्ट, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो फिर एंटीमोनियम टार्ट जो है वो बहुत अच्छा काम करती है जहां पे चेस्ट के अंदर जो है वो बलगम भर गई हो। विर्स, नो मैटर कि अगर आपको कोई हाल ही में कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुई है और उसकी वजह से आपके लंग्स के अंदर जो है वो बलगम जमा हो गई है, या आप लंबे अरसे से जो है किसी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का जो है आप पेशेंट हैं, मीन्स आपको लंबे अरसे से ब्रोंकाइटिस है या एम्फीसीमा की प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो है हमारी लंग्स की एयर सैक्स या एल्वेओलाई जो होते हैं उनके अंदर डैमेज शुरू हो जाता है और एयर सैक्स या हवा की जो छोटी छोटी सैक्स या जो थैलियाँ होती हैं जो मिलियंस की तादाद में हमारे लंग्स के अंदर होते हैं उनके अंदर बलगम भर जाती है, या फिर आपको लंग्स एलर्जीज़ की वजह से जो है वो आपको सांस की प्रॉब्लम रहती है, या आपको नमोनिया का कोई अटैक हुआ और उसके बाद नमोनिया से ठीक से रिकवरी नहीं हुई तो उसकी वजह से भी जो है वो आपके लंग्स मुतासर हुए हैं या उनके अंदर बलगम भर गई है, या फिर आप एस्थमा के पेशेंट्स हैं और एस्थमा की वजह से भी आपको गाहे बगाहे एस्थमेटिक अटैक्स होते हैं और आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो उसके लिए भी एंटीमोनियम टार्ट बहुत अच्छा काम करती है। या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर उसके आप पेशेंट हैं तो उस वक्त भी बहुत अच्छा एंटीमोनियम टार्ट काम करेगी। तो फिर एंटीमोनियम टार्ट जो है वो एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है, ये डायलेट करती है हमारे एयर पैसेजेस को या हमारी सांस की नालियों को, ब्रोंक्यूल्स को, या ये लोड कम करती है हमारी सांस की नालियों पर से जो कि नैरो हो गई होती हैं और उनके अंदर स्टिफनेस आ गई होती है, सख्ती आ गई होती है, तो ये उनको ओपन करती है, उनको डायलेट करती है एंटीमोनियम टार्ट, और जो बलगम उनमें फंस गई होती है उसको थिन करती है और थिन करके बाहर निकालने का काम करती है। और आम जैसे कि आप एक्सपेक्टोरेंट्स लेते हैं या सिरप्स वगैरह लेते हैं तो उसकी तरह इसके पीने से आपको डिजीनेस फील नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको नींद वगैरह नहीं आएगी। तो बहुत अच्छी रोज़मर्रा की मेडिसिन है और कॉमनली यूज़ होती है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। और बच्चों की ऐसी खांसी जिसके अंदर उनकी चेस्ट के अंदर जो है खड़खड़ाहट हो, बलगम इकट्ठी हो गई हो और रीज़न चाहे कोई भी हो, चाहे उनको ठंड ही लग गई हो। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे रात को सोते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो अभी मौसम नहीं भी होता तो फैन को ऑन कर लेते हैं या एसी चला लेते हैं और बच्चे सुबह जब उठते हैं तो उनकी जो चेस्ट है वो चोक हो गई होती है, तो उस सूरत में भी एंटीमोनियम टार्ट बहुत अच्छा काम करती है। और बूढ़े अफराद जिनके लंग्स वीक हो गए होते हैं और उनको उस वजह से उनको अक्सर जो है वो उनको लंग्स इन्फेक्शन हो जाती हैं और उनकी चेस्ट के अंदर बलगम बढ़ जाती है, तो उस वक्त भी एंटीमोनियम टार्ट जो है बहुत अच्छा काम करती है। व्यूअर्स, एंटीमोनियम टार्ट को 30 पोटेंसी के अंदर भी लिया जा सकता है और 200 पोटेंसी के अंदर भी लिया जा सकता है। और 30 पोटेंसी के लिए 2 से 3 कतरे जो हैं दिन में 3 बार लिए जा सकते हैं और 200 की पोटेंसी के अंदर 2 से 3 कतरे 1 चम्मच पानी के अंदर दिन में 1 बार ली जा सकती है। व्यूअर्स, एंटीमोनियम टार्ट 30 जो है वो बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया जा सके। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।